रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? राखी के पीछे का सच क्या है? क्या आपको पता है? जिस राखी को हम आज सिर्फ भाई बहन के प्यार की निशानी समझते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं। क्या सच में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर कपड़ा बांधा था? क्या रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी? और सबसे बड़ा सवाल, राखी का असली अर्थ क्या है? सिर्फ भाई की रक्षा करना या रिश्तों और जिम्मेदारी की रक्षा करना? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहां से हुई, राखी का महत्व क्या है और इसके पीछे की प्रसिद्ध कथाओं में कितना इतिहास और कितनी लोक परंपराएं हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों, क्योंकि रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत बात शायद वह नहीं जो हम हर साल सुनते आए हैं। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ त्योहार केवल पूजा पाठ या परंपरा नहीं होते, बल्कि उनके भीतर रिश्ते, भावनाएं, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारियां भी छिपी होती हैं। ऐसा ही एक त्योहार है रक्षाबंधन। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व भाई बहन के प्रेम और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन सवाल है, आखिर राखी बांधने की परंपरा शुरू कैसे हुई? इसका कोई एक सर्वमान्य ऐतिहासिक उत्तर नहीं है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं, लोक कथाएं और ऐतिहासिक परंपराएं अलग अलग समय में लोकप्रिय हुई, इसलिए हमें आस्था और इतिहास दोनों अलग अलग समझना जरूरी है। रक्षाबंधन का अर्थ है, रक्षाबंधन दो शब्दों से बना है, रक्षा प्लस बंधन, अर्थात ऐसा बंधन जो रक्षा, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक हो। आज आमतौर पर इसे भाई बहन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक लगाती है और उसकी सुख समृद्धि की कामना भी करती है। भाई भी बहन की सुरक्षा, सम्मान और साथ देने का संकल्प लेता है, लेकिन इसकी भावना केवल इतनी सीमित नहीं है। राखी वास्तव में हमें यह याद दिलाती है कि रिश्ते केवल खून से नहीं, विश्वास और जिम्मेदारी से भी मजबूत होते हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा है। महाभारत की लोकप्रिय परंपरा में कहा जाता है कि एक अवसर पर श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और द्रौपदी ने उनकी उंगली से निकल रहे रक्त को रोकने के लिए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस स्नेह को स्वीकार किया और उसके सम्मान की रक्षा का वचन दिया। बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यही कथा भाई बहन जैसे स्नेह और रक्षा की भावना से जोड़कर सुनाई जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। महाभारत के मूल पाठ में आधुनिक रक्षाबंधन की तरह राखी बांधने की स्पष्ट परंपरा का वर्णन नहीं मिलता, इसलिए इसे अधिकतर लोकप्रिय धार्मिक परंपरा और बाद की व्याख्या के रूप में समझना उचित है। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी बेहद प्रसिद्ध कहानी मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। कहा जाता है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की अपील की थी। लोकप्रिय कहानी के अनुसार कर्णावती संकट में थी और उन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर भाई के रूप में सहायता मांगी। यह कहानी आज भी रक्षाबंधन के संदर्भ में बहुत सुनाई जाती है, लेकिन इतिहासकारों के बीच इस घटना के विवरण और प्रमाण को लेकर मतभेद है, इसलिए इसे पक्के ऐतिहासिक तथ्य की तरह नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक लोक कथा के रूप में प्रस्तुत करना अधिक सही है। यह कहानी फिर भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, राखी केवल जन्म से बने भाई बहन के रिश्ते का नाम नहीं बल्कि विश्वास, सुरक्षा के रिश्ते का प्रतीक भी बन सकती है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और अन्य धार्मिक कथा भगवान विष्णु, राजा बलि और माता लक्ष्मी से संबंधित है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वचन के कारण उनके राज्य में रहने लगे थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को वापस लाना चाहती थी, तब उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बनाया। राजा बलि ने उन्हें बहन के रूप में स्वीकार किया और उनकी इच्छा पूरी की। इसी परंपरा को कुछ स्थानों पर रक्षाबंधन से जोड़ा जाता है। यह कथा हमें बताती है कि राखी का अर्थ केवल सुरक्षा मांगना नहीं बल्कि एक दूसरे को परिवार का हिस्सा मानना है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास और भारतीय परंपराओं को देखें तो रक्षा सूत्र या पवित्र धागा बांधने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान हाथ में धागा या रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा मिलती है। समय के साथ अलग अलग क्षेत्रों और समुदाय में इसके अर्थ और तरीके बदलते गए। कहीं इसे धार्मिक रक्षा सूत्र के रूप में देखा गया, कहीं गुरु शिष्य संबंध जोड़ा गया
और कहीं भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। यानी आज का रक्षाबंधन एक लंबी सांस्कृतिक यात्रा का परिणाम है। राखी सिर्फ धागा नहीं, एक राखी बाजार में कुछ रुपए में की मिल सकती है, लेकिन जब वही राखी बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है तो उसकी कीमत पैसे से नहीं मापी जाती। उस धागे में बचपन की यादें होती हैं, झगड़े होते हैं, हंसी होती है, एक दूसरे की शिकायतें होती हैं और सबसे बढ़कर मुश्किल समय में साथ खड़े रहने का भरोसा होता है। भाई बहन बड़े हो जाते हैं, कोई नौकरी के लिए दूसरे शहर चला जाता है, कोई शादी के बाद दूसरे घर में चला जाता है, लेकिन रक्षाबंधन का दिन उन्हें फिर याद दिलाता है रिश्ता दूरियों से नहीं टूटता अगर दिल जुड़े रह जाए। आधुनिक समय में रक्षाबंधन का बदलता स्वरूप। आज रक्षाबंधन केवल पारंपरिक परिवारों तक सीमित नहीं, बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई बहनों को उपहार देते हैं। कई जगह महिलाएं सैनिकों को राखी भेजती हैं, कई सामाजिक संगठन पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। कहीं पुलिसकर्मियों को राखी बांधी जाती है, कहीं जरूरतमंद बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया जाता है। इससे कई नई सोच सामने आती हैं। रक्षा केवल व्यक्ति की नहीं, सामाजिक प्रकृति और मूल्यों की भी होनी चाहिए। रक्षाबंधन का असली संदेश, अगर इस पूरे त्योहार को एक वाक्य में समझना है तो शायद वह होगा, जिस रिश्ते में प्रेम है वहाँ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। बहन भाई से केवल यह नहीं कहती कि तुम मेरी रक्षा करो, वह यह भी कहती तुम मेरे अपने हो। और भाई का संकल्प भी केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए। बहन की इज्जत, स्वतंत्रता, सपनों और अधिकारों का सम्मान करना भी रक्षा का हिस्सा है। इसी तरह बहन का प्रेम भी भाई के सुख दुख में उसके साथ खड़े होने का नाम है। इसलिए रक्षाबंधन को केवल एक तरफा जिम्मेदारी के रूप में देखना इसके व्यापक भावों को छोटा कर देता है। सबसे बड़ा सवाल, आज हम अक्सर त्योहारों को केवल रस्मों तक सीमित कर देते हैं। राखी खरीदी, कलाई पर बांधी, फोटो खिंचवाई, उपहार दिया और त्योहार खत्म। लेकिन क्या यही रक्षाबंधन है? शायद नहीं। रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ तब पूरा होता है जब हम अपने रिश्तों में सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी निभाएं। भाई अपनी बहन के सपनों का सम्मान करे, बहन अपने भाई की परेशानियों को समझे, दोनों एक दूसरे की सफलता में खुश हों और मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। यही उस छोटे से धागे की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगली बार जब कोई आपकी कलाई पर राखी बांधे तो सिर्फ धागा मत देखिए, उसके पीछे छिपी भावना को देखिए। वह धागा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, और शायद यही रक्षाबंधन का सबसे बड़ा सच है। राखी केवल भाई की कलाई पर बंधा धागा नहीं, यह दो दिलों के बीच बंधा विश्वास है। इतिहास में इसकी शुरुआत को लेकर अलग अलग कथाएं और परंपराएं मिलती हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, समय बदल सकता है, त्योहार मनाने का तरीका बदल सकता है, लेकिन अपनों के लिए खड़े रहने की भावना कभी पुरानी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रिश्तों और जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला दिन है, तो इस वीडियो को अपने भाई या बहन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए, राखी सिर्फ धागा नहीं, विश्वास है। जय हिंद दोस्तों।